हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लो मैथ। आज हम सीखेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। अगर आप लीनियर अलजेब्रा का कोर्स कर रहे हैं तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको पता ही होनी चाहिए। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हर जगह काम आएगी। लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में वो बेसिक बनाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इंटर प्रोडक्ट स्पेस के लिए, डायगोनलाइजेशन के लिए। सो आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन सीखनी ही चाहिए। सो शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। सो वेक्टर स्पेस होता क्या है वो समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि वेक्टर स्पेस से रिलेटेड होती है। मतलब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझने से पहले टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली वेक्टर स्पेस इज, यू शुड नो दिस टर्मिनोलॉजीज। हमें टर्मिनोलॉजीज पता ही होनी चाहिए, वो हमारी डेफिनेशन को और ईजियर बना देंगी। सो टर्मिनोलॉजीज क्या है? टोटल 4 टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? फील्ड। फील्ड क्या होता है? फील्ड मैंने क्या है पहले एक वीडियो बना के डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे एक आई का बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो फील्ड क्या है विद एग्जांपल्स। सेकंड थिंग जो है, सेकंड टर्मिनोलॉजी जो आती है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स। कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं? स्केलर्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ फील्ड्स को ही हम स्केलर्स बोलते हैं और एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स को ही हम वेक्टर्स, एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। देखो फील्ड और वेक्टर स्पेस जो है अल्टीमेटली एक नॉन एम्प्टी सेट ही है। सो एक नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स को, तो उस जो फील्ड है वो किस तरह का नॉन एम्प्टी सेट है, किस तरह का ऑपरेशन उस पर ऑपरेट होते हैं, वो सब मैंने समझाया हुआ है। तो वो जो फील्ड है उसी के एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? स्केलर्स बोल रहे हैं। और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर्स बोल रहे हैं। सिंपल सी बात। थर्ड टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या है? एडिशन ऑन वी या इंटरनल कंपोजिशन। सो इंटरनल कंपोजिशन किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन हो सकता है, बट एडिशन ऑन वी हमारे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में हम पर्टिकुलरली जो टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं इंटरनल कंपोजिशन को डिनोट करने के लिए, वो है एडिशन ऑन वी। सो ये क्या होता है? ये सिंपली अगर मैं सिंपली बात करूँ तो वो क्या होगा कि आप वेक्टर स्पेस से कोई से भी 2 वेक्टर ले लें। वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स क्या होंगे? 2 वेक्टर्स होंगे। तो वेक्टर स्पेस से आप कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें, उनके बीच में अपना ऑपरेशन एडिशन लगाएंगे, वो आपको डिफाइन किया हुआ होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। सो लगाने के बाद में जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा और वो इसी वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेगा। इसी को हम बोलते हैं एडिशन ऑन वी, इंटरनल कंपोजिशन। सो देखो प्लस वी क्रॉस वी मीन्स वी, यहाँ पे पहला जो वेक्टर है वो हमारा वी से आएगा, सेकंड वेक्टर भी हमारा वी से आएगा। जो रिजल्टेंट है वो इस ऑपरेशन के लगने के बाद में हमारा वेक्टर स्पेस वी में ही आएगा, जहाँ पे ये हर एक वेक्टर के लिए ट्रू है, जहाँ पे वी एक नॉन एम्प्टी सेट है और हमारा जो यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या है? वेक्टर स्पेस है। सो नाउ द लास्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन वी एक्सटर्नल कंपोजिशन। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन वी सिंपली ये है कि आप वेक्टर स्पेस का कोई से भी वेक्टर ले लें और उसका स्केलर मल्टीपल जो करेंगे, स्केलर कहाँ से आएगा? रिमेंबर स्केलर क्या होता है? एलिमेंट ऑफ फील्ड। सो फील्ड से जो भी फील्ड का आप स्केलर ले लेंगे और स्केलर मल्टीपल लेंगे आप वेक्टर का, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर ही आता है। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो स्केलर मल्टीपल के लिए होल्ड करता है, उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। या एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन नाम ही बता रहा है कि हमें एक से ज़्यादा सेट चाहिए। मींस सपोज एफ एक सेट है, वी एक सेट है, तो एफ एक भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, वी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा और एफ से एक ऑपरेशन, एफ से एक एलिमेंट लेंगे, दैट इज एफ हमारे पास क्या है? यहाँ पे फील्ड है। सो फील्ड का एलिमेंट क्या होता है? स्केलर। सो एफ का एलिमेंट लिया हमने स्केलर और वेक्टर स्पेस का एलिमेंट वेक्टर से एक स्केलर आया, एक वेक्टर आया, उसके बीच में ऑपरेशन लगाया हमने हमारा डॉट, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी हमारे वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन वी एक्सटर्नल कंपोजिशन। सो वेक्टर स्पेस समझने से पहले ये चारों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी चीज़ें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझने के लिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करें, प्लेबैक करें और दोबारा देखें इन चीज़ों को समझ लें। सो नाउ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। अगर आपको चारों टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं तो आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझना ज़्यादा आसान होगा। सो व्हाट इज द वेक्टर स्पेस? अ वेक्टर स्पेस इज सिंपली अ सेट v नॉट इक्वल्स टू फाई along with an addition on v and a scalar multiplication on v such that these following properties hold. And what are these? Commutativity, associativity, additive identity, additive inverse, multiplicative identity and distributive property. ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है? एक नॉन एम्प्टी सेट। इसके ऊपर हमने 2 ऑपरेशन डिफाइन किए, एडिशन ऑन वी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन वी। ये दोनों हम पहले ही हमारी वीडियो में समझ चुके हैं। और फिर ये 6 प्रॉपर्टीज अगर वो होल्ड करता है वो सेट विद दीज ऑपरेशंस, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस। सो हमें क्या समझना है? हमें 6 प्रॉपर्टी समझनी है, बाकी का काम हम कर चुके हैं। सो कम्यूटेटिविटी, व्हाट इज द कम्यूटेटिविटी? तो कम्यूटेटिविटी हो या एसोसिएटिविटी, ये दोनों जो होती हैं ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज होती है। मतलब ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है, ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। सो कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या हुआ?
कॉम्पिटिटिविटी हम डिफाइन करते हैं एडिशन ऑन वी पे, मतलब जो हमने वी पे एडिशन ऑपरेशन डिफाइन किया है उस पर। अब ये एडिशन ऑपरेशन का सिंपल मतलब ये नहीं है कि ये सिंपल जैसे आर के अंदर हम ऐड करते हैं 2 + 3 = 5। एडिशन ऑपरेशन का मतलब कुछ और है, यहाँ पे हम किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारे क्वेश्चन में डिफाइंड होगा। इवन हम ऐसे एग्जांपल्स भी करेंगे जिनके अंदर हम एडिशन ऑपरेशन को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसे यूजुअल एडिशन या यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है उससे अलग। सो प्लस को आप यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन समझ के चलें। सो वेक्टर्स हम, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटिविटी क्या होगा कि वेक्टर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकें, पहले चाहे यू वी पे ऑपरेट कर लूँ या वी यू पे ऑपरेट कर लूँ, जो रिजल्ट रहे वो सेम रहे। यू को वी में ऐड किया या वी को यू में ऐड किया, रिजल्ट सेम है फॉर एवरी वेक्टर्स बिलोंगिंग टू हमारे वेक्टर स्पेस। सेकंड है प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी है जब हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एक साथ ऑपरेट करते हैं। मींस यू वी डब्ल्यू, अगर हमने 3 वेक्टर्स ले लिए तो 3 वेक्टर्स के बीच में जो ऑपरेशन लगाएं, तो पहले हम चाहे यू वी को ऑपरेट कर लें फिर डब्ल्यू ऑपरेट कर लें, पहले चाहे यू वी को ऑपरेट करें फिर डब्ल्यू ऑपरेट करें, या पहले वी डब्ल्यू को ऑपरेट करें फिर यू ऑपरेट कर लें, रिजल्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा। यही थिंग जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करता है। मतलब पहले अगर हमने ए बी स्केलर लेके डायरेक्ट वी के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है, या पहले बी का स्केलर मल्टीपल किया है फिर ए का स्केलर मल्टीपल किया है बी वी वेक्टर के ऊपर, तो रिजल्ट जो रहे वो सेम रहे और ये होल्ड करे हर एक ए बी जो फील्ड का एलिमेंट है और हर एक वेक्टर जो कि वेक्टर स्पेस के अंदर है। तो हम उसको बोलते हैं हमारा जो ऑपरेशन है, हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो एसोसिएटिव है अंडर दीज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा कि एक हमें वेक्टर स्पेस के अंदर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिले जो हर एक वेक्टर के साथ ऐड होने के बाद हमें जो रिजल्ट दे वो क्या दे, हमारा वही वेक्टर दोबारा दे दे। मीन्स उस वेक्टर, अगर मैं अपना वेक्टर लेता हूँ कोई भी वी के अंदर मैं हमारा एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो वी ही आएगा। चाहे मैं उस एडिटिव आइडेंटिटी को पहले ऐड करूँ चाहे बाद में ऐड करूँ। एंड दिस एडिटिव आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। 0 हम रियल नंबर में भी काम में लेते हैं। यूजुअल एडिशन के अंदर जो अगर हम 2 + 0 करेंगे तो ही हमें 2 मिलेगा। मतलब कोई भी रियल नंबर लेके हम 0 से ऐड करते हैं तो रियल नंबर वही दोबारा ए मिल जाता है। तो यहाँ भी वही है कि अगर हम कोई भी वेक्टर लेते हैं उसको 0 में ऐड करेंगे, 0 वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वही वेक्टर दोबारा आ जाएगा और ये कॉम्पिटिटिव होगा, हम ये पहले ही देख चुके हैं। सो नाउ फोर्थ इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि हर एक वेक्टर के लिए आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि उसका एडिटिव इनवर्स है। मीन्स उस वेक्टर के साथ ऐड होने के बाद में वो आपको क्या दे रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है, 0 दे रहा है। हर एक वेक्टर के लिए आपको एक, हर एक वेक्टर के लिए दिस इज साइन ऑफ फॉर एवरी। सो फॉर एवरी वेक्टर यू विल गेट देयर एग्जिस्ट W मीन्स देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर बिलोंगिंग टू आवर वेक्टर स्पेस सच दैट देयर एडिशन इज 0, देयर एडिशन इज एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कि हर एक वेक्टर के लिए, हर एक वेक्टर जो है किसी एक फील्ड के एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा हमें वही मिलेगा, स्केलर मल्टीपल हमें उसका मतलब फील्ड वेक्टर का स्केलर मल्टीपल वही मिल रहा है। सो ऐसा स्केलर कौन सा है, उस स्केलर को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो स्केलर मल्टीपल होता है वो 1 ही होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि स्केलर मल्टीपल जो है वेक्टर एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और स्केलर एडिशन स्केलर मल्टीपल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे जैसे पहले हम वेक्टर एडिशन करेंगे फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या पहले स्केलर मल्टीपल कर लें फिर वेक्टर एडिशन करें, रिजल्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो इस केस में क्या हुआ, स्केलर मल्टीपल जो है वेक्टर एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सेकंड थिंग इज, अगर आपने पहले स्केलर्स को ऐड किया फिर स्केलर मल्टीपल किया, या पहले आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए देन वेक्टर एडिशन किया, क्योंकि अब a.u और b.u क्या है वो वेक्टर्स है हमारे जो, क्योंकि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन और भी जब डिफाइन किया था तो अगर वेक्टर है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। ये एक्सटर्नल कंपोजिशन में हमने सीखा था। सो a.u और b.u नए वेक्टर्स हैं, उनका एडिशन भी एक वेक्टर होगा और वो इक्वल होगा a + b.u के। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की नॉलेज है तो। अगर आप देखें ध्यान से, कम्यूटेटिविटी हो गया, एसोसिएटिविटी की पहली प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, इन चारों प्रॉपर्टी को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो ये बन जाता है कि v, ये सिंपली इंप्लाई करेगा कि v, जो है वो एक अबेलियन ग्रुप बना रहा है। अबेलियन ग्रुप अगर आपको याद हो, ग्रुप जो कि कम्यूटेटिव हो अंडर ऑपरेशन एडिशन। सो ये चारों प्रॉपर्टी मिला के हमें क्या देंगे कि वो v, जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है और साथ में ये प्रॉपर्टी, साथ में दिस प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टी रखता हूँ। मीन्स एक अबेलियन ग्रुप ये 2 प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी रखता हूँ तो हम उसको बोल देते हैं कि वो जो सेट है, वो ग्रुप है, वो वेक्टर स्पेस बनाता है। नाउ अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स वेक्टर स्पेस के ऊपर।
नाउ एग्जांपल नंबर 1, on R square define x1 y1 plus x2 y2 equals to x1 plus x2 y1 plus y2 and alpha x1 y1 equals to alpha x1 y1 मीन्स हमारा जो प्लस ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है, वो सिंपल एडिशन, यूजुअल एडिशन जैसे होता है वैसे डिफाइन किया हुआ है आर स्क्वायर के वेक्टर्स के ऊपर। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है, क्योंकि केवल पहले कंपोनेंट के साथ स्केलर मल्टीपल हो रहा है, बाकी सेकंड कंपोनेंट वैसा का वैसा ही है। सो अब क्या आर स्क्वायर के ऊपर ये वाला वेक्टर स्पेस बनाएगा इन ऑपरेशंस के साथ में। इंपॉर्टेंट है इन ऑपरेशंस, मतलब सिंपली जो हम ये नहीं बोल सकते कि आर स्क्वायर क्या बनाता है वेक्टर स्पेस आर के ऊपर, वो तो हमेशा बनाता ही है, बट किन ऑपरेशंस के साथ में और किस फील्ड के ऊपर ये देखना होता है। सो फील्ड हमारे यहाँ पे सिंपली आर है, ओवर आर बोल दिया है, वी ओवर आर बोलते हैं। सो आर जो है हमारे पास सिंपल फील्ड है और जो ऑपरेशन है वो ये दोनों है। सो सिंपल ये यूजुअल एडिशन है। यूजुअल एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी रखता है, एडिटिव इनवर्स भी रखता है। सो ये वाला जो वेक्टर स्पेस है वो वी कॉमा प्लस अबेलियन ग्रुप बना लेगा। अब बची जो प्रॉपर्टीज वो कौन सी बची, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होल्ड होने वाली है, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रख पाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर पाएंगी, एसोसिएटिविटी हो पाएगी। सो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि अगर यहाँ पे जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। सो लेट्स चेक फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि अल्फा प्लस बीटा ऑफ कोई भी मैं वेक्टर करूँगा तो वो अल्फा डॉट यू प्लस बीटा डॉट यू बन जाएगी, ये हमने पढ़ी थी अभी। सो अब इसको देखते हैं। अल्फा x1 अल्फा प्लस बीटा, हमारा जो यहाँ पे वेक्टर है वो क्या है x1 y1। अब मैं ये ले रहा हूँ तो दिस शुड बी इक्वल्स टू अल्फा डॉट यू प्लस बीटा डॉट यू, अल्फा x1 y1 प्लस बीटा डॉट x1 y1। ठीक है, सिंपली ये इसके होल्ड होना चाहिए अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज रखता है तो। अल्फा x1 सो गाइस अल्फा प्लस बीटा ये कि स्केलर है, x1 y1 पे होल्ड कर रहा है। अल्फा अगर करेगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के ऊपर हम केवल स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड कंपोनेंट वैसा का वैसा। सो ये स्केलर है, यहाँ पे हम सेकंड कंपोनेंट को वैसा का वैसा रख देंगे और जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको लिख देंगे। ये वाला अल्फा x1 सिमिलरली प्लस बीटा x1 y1। नाउ यू कैन सी it will become alpha plus beta of x1 comma twice of y1 and which is not equals to alpha plus beta of x1 comma y1। so ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, hence this does not forms a vector space, does not forms a vector space over R with these operations। इन ऑपरेशंस के साथ में ये R के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर सेकंड, on R square define x1 y1 plus x2 y2 equals to x1 plus 2x2 y1 plus 3y2 and alpha x1 y1 equals to alpha x1 comma alpha y1, then is it will form a vector space of R square over R with these operations। so क्या ये R square over R पे वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जो स्केलर मल्टीपल की बात करें तो सिंपली जैसे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही होल्ड कर रहा है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकती हैं। बट जो वेक्टर एडिशन है वो सिंपल नहीं है, x1 प्लस x2 y1 प्लस 3y2 सिंपल यूजुअल एडिशन नहीं है, अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो हमें वेक्टर एडिशन ही सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। सो गाइस अगर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 0 प्लस v जो होता है वो v होता है, यहाँ पे 0 जो होती है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना। अगर मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाता हूँ, सो यहाँ पे जो 0 वेक्टर है वो क्या होगा 0,0। आर स्क्वायर हमारा वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो किस टाइप के हैं, 2 टपल के वेक्टर्स हैं। सो हमारा जो 0 वेक्टर होगा वो कैसा होगा 0,0। अगर आर क्यूब बता दो 0,0,0। सो 0,0 प्लस हमारा वेक्टर्स कोई सा भी आप वेक्टर ले सकते हैं, x1 y1 कोई भी मैंने जनरल वेक्टर ले लिया आर स्क्वायर के अंदर। नाउ
0,0 प्लस x1 y1 कैसे डिफाइंड है? जो पहला एलिमेंट होगा, मैं उसको x से डिनोट कर रहा हूँ, जो पहला एलिमेंट होगा उसको तो ऐसा कैसे लिख देना है, सेकंड एलिमेंट जो सेकंड वेक्टर है उसके एलिमेंट्स को ट्वाइस और थ्राइस करके लिखना है फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को। सो पहले के तो ऐसे का ऐसा और दूसरे का डबल और 0 प्लस थ्राइस ऑफ y। सो दिस इज 2x, 3y and which should be equals to v according to this if this property hold, but this is not equals to x, y. Hence this does not forms a वेक्टर स्पेस। नाउ गाइस आपको ये तीन प्रोपोजिशन भी दिख रही होंगी। फर्स्ट प्रोपोजिशन है 0.v इक्वल्स टू 0, 1 -1.v माइनस v, a.0 इक्वल्स टू 0। ये तीन प्रॉपर्टीज भी आप काम में ले सकते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम आती लगे। अगर हम पहला क्वेश्चन इस वाली प्रॉपर्टी से करते तो हमारा क्वेश्चन और आसानी से हो जाता है, क्योंकि जीरो वहाँ पे क्या था, अल्फा एक्स वाई इक्वल्स टू अल्फा एक्स कॉमा वाई। सो अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 0, वाई विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 0। नाउ एग्जांपल नंबर 3, डज fn over f forms a vector space over component wise addition and scalar multiplication। मीन्स हमारी जो फील्ड है वो तो है f, वो r भी हो सकती है और c भी हो सकती है, और जो हम जो वेक्टर स्पेस ले रहे हैं वो उसका nth टपल ले रहे हैं। मीन्स अगर आपके फील्ड सपोज r है तो आप जो वेक्टर स्पेस ले रहे हो वो rn ले रहे हो। अगर आपका फील्ड c है तो आप जो वेक्टर स्पेस ले रहे हो वो cn ले रहे हो। तो क्या वो कंपोनेंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस बनाएगा। सो देखते हैं इसको। पहली बात तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, x1, x2, xn। ये हमारा वेक्टर है जहाँ पे वेयर xi बिलोंग्स टू f। ये f से आ रहा है, ये f से आ रहा है, f से आ रहा है, ऐसे करके n टपल का fn से पूरा वेक्टर बना रहा है। नाउ सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी अगर देखें तो x1, x2 सो ऑन टू xn प्लस y1, y2 सो ऑन टू yn विल बी। नाउ कंपोनेंट वाइज एडिशन करना है, इसका मतलब क्या हुआ, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट से लास्ट कंपोनेंट से। नाउ ये जो है ये हमारा फील्ड के अंदर है। फील्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन ऑपरेशन के लिए। सो सिंपली y1 प्लस x1, y2 प्लस x2 सो ऑन टू yn प्लस xn, y1, y2, yn प्लस x1, x2 सो ऑन टू xn। सो x प्लस वाई, अगर ये वेक्टर तो मैं x से डिनोट करता हूँ, इसको मैं डिनोट करता हूँ y बार से। सो मेरे पास क्या आ गया, y बार प्लस x बार। हैंस जो ऑपरेशन है वो कॉम्पिटिटिव है। गाइस हमें पहले जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन भी चेक करना चाहिए। पर वेक्टर एडिशन सिंपली हमें दिखता है कि अगर हम दोनों कंपोनेंट को दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, जो पहला कंपोनेंट ऐड करेंगे, सेकंड कंपोनेंट ऐड करेंगे, ऐसे करके nth कंपोनेंट तक ऐड करेंगे तो अगर x1 हमारा f के अंदर है, y1 f के अंदर है, तो x1 प्लस y1 f के अंदर होता ही है, वो क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन। हैंस सो ये जो स्केल वेक्टर एडिशन जो होगा वो खुद जो रिजल्टेंट आएगा मीन्स x1 प्लस y1 जो आएगा ये भी एक वेक्टर ही है जो कि fn के अंदर बिलोंग करता है, एंड हैंस वो क्लोज्ड है। स्केलर वेक्टर एडिशन इसके अंदर होल्ड करता है। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करेंगे तो मैं सिंपली अगर अल्फा x1, y1 मीन्स अगर अल्फा x1, x2 सो ऑन टू xn है, सो वो अल्फा x1, अल्फा x2 सो ऑन टू अल्फा xn। सो अगर x1 हमारा फील्ड में से है, अल्फा भी हमारा फील्ड में से है, तो अल्फा x1 होगा वो भी फील्ड में से ही होगा, ऐसे करके अल्फा x2 भी फील्ड में से होगा, सो ऑन टू अल्फा xn भी फील्ड में से होगा। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्लोज्ड है हमारा वेक्टर स्पेस। नाउ अब हमें जो चेक करना है वो क्या चेक करना है, एसोसिएटिव। सो एसोसिएटिविटी की बात करें तो हमें 3 वेक्टर्स ले लेना है। fn के अंदर 3 वेक्टर्स, तीनों n टपल के। पहले अगर हम इन दो को एक साथ ऑपरेट करते हैं फिर इसको ऑपरेट करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं y1 प्लस z1 कॉमा
y2 प्लस z2 कॉमा yn प्लस zn। सो y1 प्लस z1 पहला कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट से, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन है, कंपोनेंट वाइज एडिशन। ऐड करने के बाद में हम अब x1 प्लस y1 प्लस z1, x2 प्लस y2 प्लस z2, नाउ xn प्लस yn प्लस zn। अब इनको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों जो है वो इस फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तीनों स्केलर्स हैं, तो हम तीनों को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, क्योंकि फील्ड जो होती है वो एसोसिएटिव होती है। सो x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 एंड सो ऑन टू xn प्लस yn प्लस z1 कॉमा z2 कॉमा zn। सो एसोसिएटिव की जो पहली प्रॉपर्टी थी वेक्टर के लिए वो होल्ड कर रही है। ना अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या थी कि अल्फ़ा बीटा ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा xn, अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास वो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा x1 कॉमा अल्फ़ा बीटा x2 सो ऑन टू अल्फ़ा बीटा xn। नाउ ये तीनों जो है वो स्केलर्स हैं, तो मैं तीनों को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा x1 कॉमा अल्फ़ा बीटा x2 कॉमा अल्फ़ा बीटा xn। सो अल्फ़ा विल बी कॉमन, नाउ बीटा x1 कॉमा बीटा x2 कॉमा बीटा xn। सिमिलरली बीटा विल ऑल्सो x1 कॉमा x2 एंड xn। सो अल्फ़ा बीटा एसोसिएटिव हो गया यहाँ पे, बीटा यहाँ पे पहले आप बीटा को पहले ऑपरेट कर लो, फिर अल्फ़ा ऑपरेट कर लो, या पहले अल्फ़ा बीटा एक साथ ऑपरेट कर लो, रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। नाउ कम्यूटेटिविटी देख लिया, एसोसिएटिविटी देख लिया, अब हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इन्वर्स। सो एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि आप कोई सा भी वेक्टर ले लें, उसके अंदर आप ऐसा क्या ऐड करें कि आपके पास जो रिजल्टेंट आए वो दोबारा x1 वही वेक्टर आ जाए। सो देखो ये हर एक एलिमेंट, हर एक जो कंपोनेंट है वो क्या है, फील्ड का कंपोनेंट है। सो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो कंपोनेंट वाइज एडिशन है। सो अगर मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ y1 कॉमा y2 कॉमा yn से, सो ये ऑपरेशन बन जाएगा x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 सो ऑन टू xn प्लस yn इज इक्वल्स टू x1 कॉमा x2 सो ऑन टू xn। नाउ this implies x1 plus y1 should be equals to x1, x2 plus y2 should be equals to x2 and so on to xn plus yn should be equals to xn। सो यहाँ पे क्या है, y1 जो होगी फील्ड के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी थी वही यहाँ पे ये हो जाएगी, और जिसको हम डिनोट करते हैं 0 से। सो y2 भी 0 ऑन टू yn शुड भी 0। सो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0,0,0 सो ऑन टू nth कंपोनेंट। This will be additive identity in Fn. Now additive inverse. Additive inverse, what was that? Means what you should add in any vector. What vector should you add? Should you add in any vector such that your resultant is additive identity. Component wise addition लगाया, दिस विल बी 0,0 सो ऑन टू 0। नाउ अब हर एक जो वेक्टर का जो ये हर एक फील्ड है, ये हर एक फील्ड का एलिमेंट है, हर एक कंपोनेंट। सो फील्ड का एलिमेंट को ये दिस विल इक्वल टू 0 अगर मैं कंपेयर करूँगा तो x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 0, x2 प्लस y2 इक्वल्स टू 0 सो ऑन टू, एंड दिस विल गिव यू दैट y1 इज इक्वल्स टू माइनस x1, y2 इक्वल्स टू माइनस x2, y3 इक्वल्स टू माइनस x3। हैंस जो आपकी एडिटिव इन्वर्स बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 एंड माइनस ऑफ xn। और सिंपली आप चाहो तो यूँ भी लिख सकते हो माइनस ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा xn। x1 x2 कॉमा xn आपने वेक्टर लिया था, उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी आया उसका माइनस, उसका नेगेटिव विद नंबर ऑफ टपल्स सेम, क्योंकि हमारा जो वेक्टर स्पेस में से हम वेक्टर लेते हैं, एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो भी एक वेक्टर ही होता है। नाउ एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या था, आपको फील्ड के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिले कि 1.v=v दे हर एक फॉर एवरी वेक्टर बिलोंगिंग टू v। सो आप हमारे यहाँ पे जो हमारा वेक्टर है वो क्या है, एन टपल का फील्ड का ही एलिमेंट है। सो 1.x1, x2, xn, ऐसा क्या हो यहाँ पे, हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें। सपोज मैं इसको अल्फा ले रहा हूँ कि मेरे को वो x1, x2 सो ऑन टू xn ही दे दे। सो यहाँ पे जो ऑपरेशन वो सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अल्फा x1, अल्फा x2 मीन्स कंपोनेंट वाइज आपको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली x1, x2 सो ऑन टू xn। So on comparing alpha x1 will be equals to x1, alpha x2 will be equals to x2, so on for nth component, and hence this will give you alpha equals to 1. So multiplicative identity is 1, that is in your field. Now next sixth property is distributive property. Alpha plus beta of any vector should be equals to alpha of that vector plus beta of that vector. वी शुड चेक इट नाउ। सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, हर एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला टर्म, अल्फा प्लस बीटा x2 सो ऑन टू अल्फा प्लस बीटा ऑफ xn। नाउ तीनों जो है ये स्केलर से मीन्स फील्ड के एलिमेंट्स है, तो फील्ड के एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो दिस विल बिकम अल्फा x1 प्लस बीटा x1, अल्फा x2 प्लस बीटा x2 एंड सो ऑन टू अल्फा xn प्लस बीटा xn। एंड सिंपली हम जो करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट वाइज एडिशन, तो कंपोनेंट वाइज ब्रेक भी हो जाएंगे, अल्फा x1 अल्फा x2 सो ऑन टू अल्फा xn प्लस बीटा x1 बीटा x2 सो ऑन टू बीटा xn। नाउ यू विल टेक आउट स्केलर अल्फा आउटसाइड ऑफ इट एंड x1 x2 xn plus beta of x1, x2 so on to xn. So distributive property holds. First distributive property holds. Now we will see the second distributive property. Now the second distributive property is कि सिंपली आप कोई भी स्केलर ले रहे हो, स्केलर में आप दोनों वेक्टर्स, अगर आप दोनों वेक्टर्स के एडिशन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स अल्फा इससे और बीटा फिर अल्फा इससे भी। सो चेक करते हैं क्या ये होल्ड करता है। सो अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज ऐड कर देंगे हम, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 एंड xn प्लस yn। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स हर एक कंपोनेंट में सिंपली मल्टीप्लाई। नाउ दिस इज each component here is an element of field, and in field we have distributive property. So alpha x1 plus alpha y1 alpha x2 plus alpha y2 and alpha xn plus alpha yn। हमारे पास जो यहाँ पे ऑपरेशन है वो कंपोनेंट वाइज एडिशन है। सो ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3 एंड सो ऑन टू अल्फा xn प्लस बीटा x1 प्लस अल्फा y1 alpha y2 so on to alpha yn. Now we can take alpha outside. So distributive property, last distributive property also holds. So now this हम इस एग्जांपल के अंदर सारी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को चेक किया है। सो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है और ये स्पेस जो है वेक्टर स्पेस बनाता है, मीन्स FN जो है F के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है। ये क्वेश्चन जनरली काफ़ी एग्जाम्स के अंदर आता है, जनरली कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जरूर पूछा जाता है ये कि FN F के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है नहीं बनाता, ये उसका पूरा प्रूफ था। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप खुद से इसको ट्राई करें, हर एक प्रॉपर्टी को चेक करें, ये ज़्यादा क्लैरिटी देगा। आप पॉलिनोमियल्स के लिए चेक कर सकते हैं क्या पॉलिनोमियल्स P and F वेक्टर स्पेस बनाते हैं ओवर F।